मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आज एक प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार की वजह से अब सरकार ने पुलिस से खनन जैसे काम सौंप देती है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो ही जाती है। उन्होंने कहा कि कानून की कुछ व्यवस्थाओं के चलते उत्तराखंड की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारी जा रही है। बाहर से आकर क्रिमिनल उत्तराखंड का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अगर आप पूरे प्रदेश में देखें तो यहाँ की शांतवादियों ने कभी गोली की आवाज नहीं सुनी। यहाँ गन कल्चर डेवलप हो गया। उसका कारण ये है कि सरकार की प्राथमिकताएं बदली हुई हैं। सरकार ने पुलिस तंत्र को चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव जिताने या हराने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, सिविल मामलों में बोलवाना शुरू किया, खनन में इस्तेमाल करना शुरू किया, जो पुलिस का काम नहीं है। अब पुलिस को अगर गलत कामों में सरकार इन्वॉल्व करेगी तो फिर एक गलत सरकार कराएगी, चार गलत वो अधिकारी अपनी तरफ से खुद कर लेंगे। उत्तराखंड में अगर बाहर का आदमी आकर यहाँ पर क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी यहाँ आता है और यहाँ गैंग वॉर होती हैं तो उत्तराखंड को कतई मंजूर नहीं। यहाँ पर अगर बाहर के लोग आकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार चलाएंगे और फिर आने वाले चुनाव उपचुनाव लड़ाए जाएंगे और उनको पुलिस बल के लाठी के बल पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो ये तो उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की, यहाँ के माहौल को प्रदूषित करने की और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जा रही है। तो यहाँ उस प्रदूषण से, उस गलत रीति और गलत नीति से सरकार को परहेज करना होगा। और शांतवादियों में लोग रहना चाहते हैं, शांति पूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं, वो ही सोच लोगों की है। तो सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी और सरकार को अपना सोच बदलनी होगी और पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और किसी और काम में इनका दुरुपयोग जो सरकार कर रही है वो ना करे। सरकार को इन कामों से दूर रहना पड़ेगा ताकि यहाँ की जनता स्वच्छ कानून व्यवस्था के साथ स्वच्छ वातावरण में जिंदगी जी सके। ये तो एक आई वॉश है, आई वॉश के अलावा इसके में कुछ और नहीं कहा जा सकता। ये अपनी आंख जान बचाने के लिए हमेशा इस तरह की चीज ये सरकार करती रही है। जब फंसती है तो कानून व्यवस्था वो ट्रांसफर के नाम पर, स्थानांतरण के नाम पर गाज किसी पर डाल देगी। ये तो नीतिगत तरीके से गलत हो रहा है। अब सरकार पुलिस को अगर अपने विरोधियों से स्कोर सेटल करने के लिए अगर पुलिस को प्रयोग करेगी तो ये नतीजे फिर निकलेंगे, चाहे अधिकारी कोई भी हो।